नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं आपको संकट चौथ, माघी चौथ और जिसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है की कथा सुनाने वाली हूँ। दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी के धन था, जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी अपनी गरीबी के कारण देवरानी के घर सारा काम धंधा करती, बदले में बचा खुचा खाना देवरानी जेठानी को दे देती थी। इस प्रकार जेठानी के बच्चे भूखे मरने से बच जाते थे। जेठानी का पति लकड़ी काट कर बेचता था, किंतु वह अक्सर बीमार रहता था, इसलिए ज्यादा आमदनी नहीं हो पाती थी। माघ महीने में तिल चौथ का दिन था। जेठानी ने व्रत किया था। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके कथा सुनकर बचा हुआ तिलकुट्टा यह सोचकर छीके में रख दिया कि चांद उगेगा तब खाएगी, क्योंकि पहले तिलकुट्टे से मुंह जूठेगी फिर कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह देवरानी के यहाँ गई। खाना बनाकर बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे कहने लगे, माँ ने व्रत किया है, वो भूखी है, हम कैसे खा लें? जब वो खाएगी तभी हम खाएंगे। देवर से खाना खाने को कहा तो उसने भी कहा कि वह अभी भूखी है, वह खाना खाएगी तभी हम सब भी खाना खा लेंगे। अभी मैं अकेला खाना खाकर क्या करूँगा? जब चांद उगेगा तब सभी खाना खाएंगे, तभी मैं भी खाना खाऊंगा। देवरानी ने कहा, जेठानी जी, आज तो अभी किसी ने भी खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। बेचारी जेठानी क्या करती? घर में पति और बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे। सोच रहे थे कि आज तो त्योहार है, चूरमा दाल बाटी लेकर माँ आएगी। जब सबको पता चला कि चूरमा बाटी छोड़ आज तो रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करती ही क्यों है? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। रोते रोते सो गई। जब सब सो गए तब चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, महाराज, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। चौथ विनायक बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जेठानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। देवरानी बचा खुचा खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा हुआ है, वही खा लो। खा खू कर चौथ विनायक बोले, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? बेचारी जेठानी के छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें कहाँ बाथरूम था। कहती, जहाँ आपका मन करो वहाँ निपट लो, सारी तरफ जंगल ही जंगल है और ये घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। फिर चौथ विनायक जी बोले, अब हम पोछे कहाँ? जेठानी को बहुत गुस्सा आया। कब से तंग करे जा रहे हो? गुस्से में बोली, आओ मेरे सर पर पोंछ लो। और कहाँ पोछोगे? सुबह जेठानी उठी तो देखती क्या है कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ चौथ विनायक जी पोछनी करके गए थे, हीरे के टीके बिंदी जगमगा रहे हैं। अब जेठानी देवरानी के घर काम करने क्यों जाती? बड़ी देर तक राह देखने के बाद देवरानी ने कहा, बच्चों, जाओ ताई को बुला कर लाओ, सारा घर का काम पड़ा है, शायद कल खाना नहीं दिया सो बुरा मान गई है। बच्चे गए और कहने लगे, ताई चलो, सारा घर का काम पड़ा है, माँ ने आपको बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई भी मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी को कहने का मौका नहीं छोड़ती। जेठानी ने कहा, बेटा, मैंने बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम किया, अब तो तुम ही अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने के लिए भेज दो। बच्चों ने लौटकर माँ को बताया, माँ, ताई का पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। देवरानी से सब्र न हुआ, वह भागी भागी जेठानी के पास आई और पूछा, जेठानी जी, यह सब कैसे हुआ? जेठानी ने सब बता दिया। लौटकर घर आकर देवरानी पति से बोली, आप मुझे पाटे से मारो, धोने से मारो। पति ने कहा, भली मानस, मैंने कभी तुझे लौंग की छड़ी से भी नहीं मारा, पाटे से कैसे मारूं? वह नहीं मानी तो हारकर पति ने पाटे से उसे मारा। पाटा छूटा तो धोने से उसे मारा। उसने झरते झरते घी का चूरमा बनाकर छीके में रख दिया और सो गई। रात को गणेश जी और चौथ माता सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है। देवरानी ने कहा, हे चौथ विनायक जी, उनके यहाँ तो रूखा सूखा चिमटी भर तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते हुए घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, खा लीजिए। चौथ विनायक जी बोले,
अब निपटे कहाँ? देवरानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, आपका मन करे वहाँ निपटो। फिर चौथ विधायक जी ने पूछा, अब घिसनी कहाँ करे? देवरानी ने कहा, मेरे माथे पर करो। सुबह सवेरे धन की भूखी देवरानी जल्दी से उठ गई। देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई है, उसमें से बदबू उठ रही थी, कीड़े बिलबिला रहे थे, उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे चौथ विधायक, ये क्या किया आपने? मुझसे रूठे और जेठानी पर टूटे। देवरानी के पति को जब सारा किस्सा मालूम हुआ तो उसने पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। उसने उसे बहुत मारा। देवरानी ने घर की व सिर की साफ सफाई करने की जितनी कोशिश की, गंदगी उतनी ही ज्यादा होती गई। अंत में हारकर चौथ विधायक जी से विनती करने लगी। उन्होंने कहा, जेठानी से जलन के कारण तूने यह सब किया है, उसी का फल है। अब उसे आधा धन बांटेगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा, इसका किसी को भी पता नहीं चलेगा, सो उसकी पाती नहीं करी। उसने कहा, हे चौथ विधायक, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। चौथ विधायक बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई पड़ी है, उनकी भी पाती कर। इस प्रकार विधायक जी छोटी मोटी सब चीजों का बंटवारा कराकर अपनी माया समेटी। हे चौथ विधायक, जैसे जेठानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले सब पर करना, किंतु देवरानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। इसके बाद इस कथा के आंखें तो पल्ले में बांध लेने चाहिए और चांद उगे तब इन आंखों से अर्घ देने चाहिए और नए आंखें प्लेट में से लेकर गणेश जी की कथा सुननी चाहिए। इन आंखों से उसी समय सूरज जी के अर्घ दे देना चाहिए। पहले रोली का छींटा देकर तिलकुट्टे से जिमाकर अर्घ देना चाहिए। अर्घ के समय आंखें और चांदी की वस्तु हाथ में रख लेनी चाहिए। फिर अर्घ देते समय कहना चाहिए, सर सोनारो साकड़ो, जड़ मोत्यारो हार, चांद सूरज जिन अर्घ देता, जीवे वीर भरतार। सो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी कथा कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।